आप चाहे गुर्जर समाज से हैं, चाहे राजपूत समाज से हैं, जाट समाज से हैं, अहीर समाज से हैं, महार, सैन, कोली, माली, धुना, जुलाहे, चाहे किसी समाज से आते हैं, आज आपको राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के लिए वीडियो में बताए गए तथ्यों को समझना चाहिए और इन तथ्यों को अन्य लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है इस वीडियो में बताए गए तथ्यों को जानने के बाद में वो लोग जो अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं वो अच्छे प्रकार से समझ जाएंगे कि यह अग्निपथ क्यों बंद होनी चाहिए, यह बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और हमें पूरा विश्वास है कि आप और हम भविष्य तो क्या, अगले जन्म की भी बात छोड़िए, 7 जन्मों की भी बात छोड़िए, इस सृष्टि में जब तक भारत भूमि पर जन्म होता रहेगा कभी राष्ट्र विरोधी स्वर भी कंठ से ना निकलेगा। हम सभी ने देखा कि अग्निपथ का कितना जमकर के विरोध चल रहा है, राष्ट्र की संपत्ति को जलाया गया। ऐसे लोगों को और ऐसी देश विरोधी ताकतों को इन बातों को जरूर समझना चाहिए। रामायण काल में राजा दशरथ ने अपने पुत्र श्री राम को गुरु वशिष्ठ को धर्म की रक्षा के लिए सौंप दिया था। उस समय पर श्री राम की उम्र मात्र 16 वर्ष की थी। गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ से धर्म की रक्षा, यज्ञ की रक्षा के लिए उनसे मदद मांगी, उनसे सहायता मांगी। तो राजा दशरथ ने कहा था कि हे गुरुवर, आपको जो सहायता चाहिए आप उस सहायता को लीजिए। आपको कितना बल चाहिए, कितना धन चाहिए, कितनी सेना चाहिए, आप हमें बताएं। तब इस पर गुरु वशिष्ठ ने कहा था कि राजन, मुझे तुम्हारा ना धन चाहिए ना बल चाहिए, मुझे तुम्हारे पुत्र चाहिए। तब इस पर राजा दशरथ ने कहा था कि हे गुरुवर, अभी तो वो राम सिर्फ 16 वर्ष के हैं। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा था कि राजन, आप चिंता ना करें, मैं राम को सारी विद्याएं यानी कि धर्म विद्या, राज विद्या, युद्ध नीति आदि आदि सब कुछ सिखाऊंगा। उस समय पर लक्ष्मण जी की तो आयु श्री राम से भी कम रही थी और आगे चलकर श्री राम जी के साथ में मिलकर के जंगलों के राजा भील आदि एकजुट होकर के लड़े थे। इन्होंने कभी किसी वेतन भत्ते की चिंता नहीं की। ये अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए लड़ रहे थे। महाभारत काल में पांडवों के साथ में यानी कि सत्य के साथ में बहुत सारे राजा लड़ रहे थे, न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी थे। और हर समाज से, लगभग हर समाज से सैनिक लड़ रहे थे। उन्हें अच्छे से पता था कि युद्ध में उनकी गति क्या होगी। उन्हें मालूम था कि युद्ध में उनको वीर गति भी मिलेगी, लेकिन उन्हें वेतन भत्ते की परवाह नहीं थी। उन्हें किसी सुख सुविधाओं की चिंता नहीं थी। वो सिर्फ श्री कृष्ण भगवान के साथ में धर्म का साथ दे रहे थे। बप्पा रावल जैसे महान शक्तिशाली राजा, गुर्जर प्रतिहार नरेश नागभट्ट और सम्राट मिहिर भोज जैसों ने मलेच्छों के विरोध में संघ बनाए। तब उस संघ में छोटे से छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर के लोग शामिल थे। सभी प्रकार के सभी समाजों से उस संघ में सैनिक थे। तब कभी भी इन्होंने यह चाहत नहीं की कि उनको वेतन भत्ते मिलेंगे, उन्हें कोई सुख सुविधाएं मिलेंगी। उनको अच्छे से मालूम था कि अपने राष्ट्र भूमि की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए उन्हें अपने प्राणों के भी बलिदान देने होंगे। लेकिन उन्होंने सुख सुविधाओं की मांग नहीं की। महाराणा प्रताप की एक आवाज में न जाने कितने भील, कितने मजदूर, कितने किसान एक साथ आकर के खड़े हो गए। वो महाराणा प्रताप के लिए, राष्ट्र भूमि के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तत्पर थे। उन्हें किसी वेतन भत्ते की परवाह नहीं थी, उन्हें किसी सुख सुविधाओं की परवाह नहीं थी। वो अपने राष्ट्र की संपत्ति को नहीं जला रहे थे। उन्हें अच्छे से मालूम था कि युद्ध में उनकी गति क्या होने वाली है। हिंदुत्व का झंडा मुगल साम्राज्य की छाती पर गाड़ने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के झंडे तले जो राष्ट्र से प्रेम करते थे, वो चाहे मुस्लिम हो, महार हो, राजपूत हो, मराठे हो, हर प्रकार के लोग, किसानों से लेकर के ऊंचे तबके तक के सभी उनके झंडे के नीचे थे। उन्हें अच्छे प्रकार से मालूम था कि उनके छत्रपति शिवाजी महाराज के सपने स्वराज्य के लिए उन्हें अपने प्राणों का भी बलिदान देना पड़ेगा। उन्हें किसी सुख सुविधाओं की परवाह नहीं थी, उन्हें सिर्फ परवाह थी अपनी मातृभूमि की, अपने धर्म की रक्षा की। अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने के लिए न जाने कितने क्रांतिवीरों को, कितने महान योद्धाओं को, सैनिकों को तोप के मुंह से बांध करके उड़ा दिया गया। उनके छितड़े छितड़े बिखर गए। तब उन्हें कोई वेतन भत्ता नहीं मिल रहा था,
किसी सरकार ने उन्हें पेंशन नहीं दी, उन्हें कोई सुख सुविधाएं नहीं मिल रही थी। न जाने कितने लोगों को सरेआम फांसी दे दी गई, उन्हें किसी सुख सुविधाओं की परवाह नहीं थी, उनको कोई वेतन भत्ते नहीं मिल रहे थे। न जाने कितने निर्दोष लोगों को गांव के साथ में जिंदा जला दिया गया, उन्हें कोई सुख सुविधाएं नहीं मिल रही थी। न जाने कितने वीर क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, उन्हें किस सुख सुविधा की परवाह थी? उन्हें सिर्फ प्रेम था अपनी मातृभूमि से, उन्हें लगाव था सिर्फ अपने राष्ट्र से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब आजाद हिंद फौज का गठन किया, तब उनकी सेना में राष्ट्र की संपत्ति को जलाने वाले नहीं गए थे, उनकी सेना में राष्ट्र के लिए मर मिटने वाले समर्पित हुए थे। उनकी सेना में वेतन भत्ते या अन्य सुख सुविधाएं लेने के लिए नहीं पहुंचे थे। अरे उल्टा, जिससे जैसी मदद हुई थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मदद कर रहे थे राष्ट्र को मुक्त कराने के लिए। ऐसे पूत जन्मे हैं इस भारत भूमि में, ऐसे लाल पैदा हुए हैं इस भारत भूमि में। ऐसे लोगों को कैसे भारत का पुत्र कह सकते हैं, कैसे इस देश का कह सकते हैं जो स्वयं राष्ट्र की ही संपत्ति को जला रहे हैं? ये सब जानने के बाद भी यदि किसी के कंठ से राष्ट्र विरोधी स्वर निकलता है तो उसे क्यों नहीं राष्ट्रद्रोही समझना चाहिए? दोस्तों, अग्निपथ योजना से ऐसे लोगों के चेहरे सामने आ गए, वो राष्ट्र विरोधी ताकतें बेनकाब हो गई जो राष्ट्र का कभी भला चाह ही नहीं सकती। समस्या की जड़ पता है कहां है? समस्या की जड़ है शिक्षा में। हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब से हमारी शिक्षा से गुरु वंदन, देश वंदन, मातृभूमि वंदन और धर्म की शिक्षा का लोप हुआ है, उसको गायब कर दिया गया है, तब से उन लोगों को तो छोड़िए जो पत्थर गैंग हैं। अरे जिन लोगों के हाथ में भगवा झंडा या राष्ट्र का तिरंगा होना चाहिए था, उन लोगों ने भी राष्ट्र के विरोध में कदम उठाए हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था में कहीं नैतिक शिक्षा नजर नहीं आती, कहीं सदाचार का पाठ नजर नहीं आता, कहीं कोई देश के प्रति प्रेम रखने वाली भावनाएं नहीं पढ़ाई जाती। तो देश का यूथ कैसे राष्ट्र से प्रेम करेगा? लेकिन आज भी किसान के बेटे, आज भी गांवों में जो जन्मे हैं किसान के पूत, जो भारत भूमि से, इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, वो देश के खातिर मर मिटने के लिए आज भी तैयार हैं। खैर, तीनों सेनाओं के चीफ और सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अग्निपथ योजना बंद नहीं होगी, और इन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो लोग आगजनी कर रहे हैं, किसी प्रकार की आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ रहे हैं, उनको सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा। सेना में छोड़िए, उनको सरकार की किसी नौकरी में भी नहीं भर्ती किया जा सकता। मेरी बात एक ध्यान रखना, जिस दिन देश का यूथ, देश का युवा, देश का प्रत्येक नागरिक ऐसे लोगों के खिलाफ, जो लोग राष्ट्र के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए कहें, जो लोग लालच देकर के आगजनी या तोड़फोड़ करने के लिए कहें, जो सिर्फ राष्ट्र विरोधी प्रदर्शन करने की बात करें, या जो बिना सच जाने सरकार की किसी योजना का विरोध प्रदर्शन करने के लिए कहें, उनके विरोध में जिस दिन ये उल्टे खड़े हो गए, जिस दिन इनके ही विरोध में प्रदर्शन करने शुरू कर दिए, इन्हें ही डपटना शुरू कर दिया, तो सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें स्वतः ही दम तोड़ देंगी। और यह समझ लेना कि हमारा राष्ट्र आज पूरे विश्व पर राज करने योग्य हो गया है। हमारे भारतवर्ष की तरफ कोई दुष्ट आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।